हेलो एवरीवन, दिस मैम धीरज। आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन एसएससी सीएचएसएल का जो 25 तारीख की शिफ्ट है उसका थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं आपके पास में मैथ के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं यानी कि जो मैं बता सकता हूँ उतने क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। किस किस टॉपिक से कितना कितना आया है, कितना पेपर कैसा था। तो पेपर बहुत ही इजी था। ठीक है ना, अगर आपने ढंग से तैयारी कर रखी है मैथ की तो आप कर सकते हो आराम से। ये एक क्वेश्चन अपने पास में अलजेब्रा का आया हुआ है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे देखिए। अगर इस क्वेश्चन को देखिए अपने पास में r बराबर आप 8 ले लो। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को इसको ये क्वेश्चन आया जब आंसर की आए थर्ड शिफ्ट 25 तारीख का, तो ये आपको मिल जाएगा एड एज इट इज। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं r की जगह पे 8 पुट कर दूं, अगर r की जगह पे 8 पुट कर दूं तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। 8 बार कट जाएगा तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 8 की पावर ये 4 हो जाएगी और ये 1/, अपने पास में 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 आएगी। 8 की पावर 4 कितनी होती है? 4096 होती है भाई। 64 गुना अपने पास में 64 हो जाएगा ना। ऐसे तो हो गया अपने पास, बोलो 64 गुना 64 हो जाएगा अपने पास में। 64 गुना 64 करेंगे तो ये 4096 और ये प्लस अपने पास में कितना हो जाएगा? प्लस 1/2 और ये 512 कितना हो जाएगा? 512 और ये अपने पास में आ जाएगा 4096 एक बटे अपने पास में 512 यानी 4096 से ही 1/512 ये अपने पास में ऑप्शन में था, तो अपन ने इसको ऑप्शन में टिक लगा दिया। एक तो ये क्वेश्चन आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या आया था वो देखिए। मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा। ठीक है, तो आप क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के जाएं। अलजेब्रा की जितनी भी सारी ट्रिक वगैरह हैं वो आप पढ़ के जाएं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो अपने पास में एक क्वेश्चन क्या आया था। एक क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन अपने पास में सीजीएल 2019 के अंदर भी आया था और अब यहाँ पे भी आया टिग्नो से। तो टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया 1 + के tan अपने पास में tan डिग्री और ये हो जाएगा 1 + के अपने पास में tan 35 डिग्री। कितना है? 35 डिग्री। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी अपने पास में जब भी a प्लस के b बराबर अगर 45 डिग्री है, जब भी a प्लस के b बराबर 45 डिग्री है तो अपने पास में 1 + के tan a 1 + के tan a और 1 + के tan b इसकी वैल्यू 2 होती है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो एसएससी सीएचएसएल इसके अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये 2019 सीजीएल प्री के अंदर आया हुआ है। एसएससी सीजीएल प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एज इट इज क्वेश्चन इन्होंने उठा लिया है। ठीक है ना, एज इट इज क्वेश्चन इन्होंने उठा लिया है। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? 2। तो अपने पास में भी इसका मान, इस वाले का जो मान है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू अगर 45 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे भी अपन से यही तो क्वेश्चन है। अरे यही तो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है, तो अपने पास में इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। अपने पास में आंसर भी, इसके ऑप्शन भी बता सकता हूं मैं, 1, 2 और 1/2 और 3/4 इसके ऑप्शन थे। ये अपने पास में ऑप्शन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। आप देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक अलजेब्रा का क्वेश्चन बता दिया, इसका क्वेश्चन बता दिया। ठीक है भाई, अगर जिस तरह का आप सोच के जा रहे हो उस तरह के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो आप लेकिन इजी बहुत आ रहा है पेपर। ठीक है बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। एक मिक्सचर एलिगेशन का भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिक्सचर एलिगेशन का क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले वो अपने पास में, सर जी पहले वो 70 की रेट में बेचता था, पहले वो 70 की रेट में बेचता था और बाद में वो 50 की में, टोटल इन दोनों को मिलाकर वो 55 की रेट में बेच रहा है, तो इन दोनों का रेशियो बताइए। ये भी क्वेश्श्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो बताओ कितने का डिफरेंट हो जाएगा? क्या 15 का डिफरेंट आएगा? बिल्कुल। यहां से कितने का डिफरेंट आएगा? 5 का। तो बोलो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:3 विल बी करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जब आंसर सीट आए तो आप इन क्वेश्चन को मिला सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यानी कि पहले इसकी रेट ये थी, बाद में ये थी, इन दोनों को मिलाने के बाद में ये रेट थी। तो आपसे पूछा है कि उनकी जो रेशियो है उनका रेशियो बता दीजिए। ठीक है, उनके मूल्यों का रेशियो बताइए। उनका रेशियो 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है? अरे दिक्कत है कि नहीं है? एक क्वेश्चन अपने पास में टाइम एंड वर्क का आया है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किस तरह का आया कि ए जो अपने पास में, ए तो कर रहा है 12 दिन में, सर जी बी कर रहा है अपने पास में कितने दिन में? बी कर रहा है अपने पास में
बी जो कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन के अंदर, ठीक है। और ये कितने दिन में कर देंगे, टोटल 60 दिन के अंदर कर देंगे। 60 दिन में करेंगे तो ये कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। ये कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। आपसे ये बोला है कि ये बारी बारी से काम करता है, यानी कि पहले ए करेगा उसके बाद बी करेगा, पहले ए करेगा बी करेगा। और किसने स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट कर दिया अपने पास में, ए शुरू करता है। कौन के शुरू करता है, ए शुरू करता है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 काम यहाँ पे कितने होंगे, 7 हो गए कि नहीं हो गए, आपने बोला बिल्कुल हो गया 7। तो आप क्या कर दो, इसको गुणा कर देंगे 8 से, 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 8 7 56। आपको पता है कि ए ने स्टार्ट किया है, अब एक काम का, अब कितना काम करना है, 8 7 56 सॉरी, ठीक है 56 अपने पास में। आपको पता है कि आप काम कौन करेगा, मेरे भाई काम करेगा ए, लेकिन ए तो एक बार में 5 काम करता है, अपन को तो चाहिए कितना काम, 4 काम चाहिए, 4 काम चाहिए। तो अपने पास में यानी कि अपने पास में ये 5 काम करता है, एक अपन को काम चाहिए 4, 4 काम के लिए कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये कितना काम हो जाएगा अपने पास में, इधर 16 सही, इधर 16 सही अपने पास में। देखो इधर देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने पास में एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 सही, ये अपने पास में 56, इधर तो 4 हो जाएंगे, और इधर 16 सही 4/5, ये इसका दिन आ जाएंगे। बोलो ये दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन ही आए हैं कि कौन सी शिफ्ट के अंदर, 3rd शिफ्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पेपर देके आया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास में मैथ के अंदर है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मुझे याद आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपको करवाते भी जा रहा हूँ और बताते भी जा रहा हूँ कि देखो लेवल कितना है, ठीक है ना। आपने अगर तैयारी की है तो आप जरूर कर दोगे, ठीक है। इसी के साथ में देखो, इसी के साथ में ट्रिग्नोमेट्री का बता दिया, अलजेब्रा का बता दिया, टाइम एंड वर्क का बता दिया, और अपने पास में देखो टाइम एंड वर्क का बताया है। इसी के साथ में 2 क्वेश्चन अपने पास में, दो क्वेश्चन अपने पास में देखो। एक तो आया अपने पास में अलजेब्रा से, एक कौन से आया है, अलजेब्रा से आया है। दूसरा आपके पास में आया है टाइम एंड वर्क से भी आया है क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से आए हैं, ठीक है। और तीसरा आपके पास में टाइम एंड डिस्टेंस से आए हैं। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आए हैं, इससे एक ही क्वेश्चन आया है, अलजेब्रा से भी एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से आया है। चौथा अपने पास में टिग्नो से जरूर आए हैं, टिग्नोमेट्री से भी अपने पास में, टिग्नोमेट्री से एक ही क्वेश्चन आया है। इस बार टिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, एक ही क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन भी बता दिए मैंने आपको, ठीक है। शुरू का जो क्वेश्चन था अभी जो मूल्य वाला था, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। 9 की विभाजकता का नियम पूछा था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। 9 की विभाजकता का नियम आपसे पूछा गया था। विभाजकता अपने पास में, विभाजकता को 9 की विभाजकता का नियम यानी कि न्यूनतम वैल्यू अपन से पूछी गई थी। तो ये 9 की विभाजकता का नियम, तो देखो ये 9 की विभाजकता का नियम भी आपसे पूछा गया था, तो ये भी पढ़ के जाएं, ठीक है। 9 की विभाजकता का नियम, टाइम एंड वर्क, बिल्कुल बेसिक लेवल आ रहा है, और बेसिक लेवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी आ रहा है, और अपने पास में रीजनिंग के अंदर जो देखो, रीजनिंग के अंदर जो आ रहा है अपने पास में 9 की विभाजकता के नियम से भी क्वेश्चन आए हैं, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे डीआई से आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 डीआई से आए। डीआई बिल्कुल सिंपल आ रही है, एवरेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन जो आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरह का है कि n का जो रेशो है q है, और m का रेशो p है। तो ये बताओ इन दो m प्लस के n का रेशो बता दीजिए। तो देखो भाई m q हो जाएगा प्लस के m p, और बटे m प्लस के n, यही तो होगा। बोलो यही होगा कि नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पूछे n का रेशो, n का जो औसत है वो q है, m का रेशो कितना है, p है, तो इन दोनों का रेशो बता दो। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस वाली शिफ्ट के अंदर 25 की जो शिफ्ट है 3rd, उसके अंदर ये मैथ का क्वेश्चन है, और ये आए हुए हैं, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की बात करते हैं अपन। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा किससे आए इस बार, अगर रीजनिंग में बात करें तो देखो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा, सबसे ज़्यादा सीरीज के आए, कम से कम 3 क्वेश्चन तो सीरीज के हैं। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सीरीज के हैं। इसके बाद में और एक क्वेश्चन अपने पास में किससे आया, एक क्वेश्चन घनपाश से आया है, बिल्कुल अपन को वो विपरीत निकालना था, ठीक है। इसके बाद में कम से कम 2 क्वेश्चन अपने पास में किससे आए हैं, 2 क्वेश्चन अपने पास में दर्पण से आए हैं। दर्पण इन द सेंस कि यानी कि उसके दाएं तरफ दर्पण रख दिया जाए तो क्या बनेगा, वो 2 क्वेश्चन आए हैं अब की बार के, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं 2-3 क्वेश्चन, ये कोडिंग से आए हैं अपने पास में। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल सिंपल कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में और देखिए, इसके बाद में देखो
आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद में आपसे नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है। सीरीज क्या है, गलत श्रेणी का भी क्वेश्चन, गलत श्रेणी का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, गलत श्रेणी का एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद में अपन से मतलब ऐसे आकृति पूछते हैं ना, आकृति पूछते नहीं है क्या, उसका एक क्वेश्चन आया, आकृति पूछने वाले का भी एक क्वेश्चन आया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जीके के अंदर भी करंट थोड़ी पिछली है, ठीक है, अब पिछली करंट ज़्यादा पूछी गई है जीके के अंदर। और इंग्लिश के अंदर तो आपको पता ही है, इंग्लिश भी ठीक ठाक ही आई है। तो मैथ के इतने सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, इसी तरह की वीडियो आपको क्या क्या करना है, आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा पढ़ के जानी है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो आ रहे हैं ना सवाल, वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिक चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ के जानी है। और ऑल द बेस्ट, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।